आज हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्ट्री की जो दशकों से लोगों को हैरान कर रही है। ये कहानी है सन 1959 की यूराल के पहाड़ों से, जहां 9 यंगर्स ट्रैकिंग पर निकलते हैं। ये पहाड़ ठंडे और कठोर है। सर्दियों में तापमान -30 डिग्री तक गिर जाता है और स्थानीय ट्राइब्स यहाँ पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन ये छात्र एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे, जिनके लीडर थे इगोर डाइटलोव और उनके साथ यूरी डेरशेंको, रुस्तेम स्लोबोडिन और ल्यूदमिला दुबिनिना जैसे सदस्य ट्रिप पर निकलते हैं। ट्रिप की शुरुआत बिल्कुल नॉर्मल थी। फोटोज ली गई, डायरी में लिखा गया सब ठीक है, हंसी मजाक जारी था। लेकिन रास्ते में एक सदस्य बीमार हो गया और वापस लौट गया। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो एक अकेला ऐसा इंसान है जो इस ट्रिप से जिंदा लौटने वाला है। 1 फरवरी की रात ग्रुप ने ढलान पर टेंट लगाया। हवा तेज थी, लेकिन उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने खाना खाया, सोने की तैयारी की और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। हफ्तों बाद जब वो वापस नहीं लौटे तो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और 20 फरवरी को रिसर्च टीम टेंट तक पहुंची। लेकिन टेंट का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि टेंट अंदर से चाकू से काटा गया था और बाहर नंगे पैरों के निशान थे, बर्फ पर धुंधले जंगल की तरफ जाते हुए। ठंड इतनी थी कि मिनटों में शरीर जम जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग टेंट छोड़कर भागे। टीम ने फुटप्रिंट्स फॉलो किए और कुछ 100 मीटर दूर एक पेड़ के नीचे 2 बॉडीज मिली, जिनके शरीर पर कपड़े बहुत कम थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने आग जलाने की कोशिश की हो। और सर्च टीम ने जब पेड़ की तरफ देखा तो वे सब हैरान रह गए, क्योंकि पेड़ की शाखाएं 5 मीटर तक फैली हुई थी, जैसे उनमें से किसी ने पेड़ पर चढ़ के कुछ देखने की कोशिश की हो। लेकिन ऐसा वो क्या देखना चाहते थे? थोड़ा और आगे चलकर टीम को 3 बॉडीज और मिली, जिनका मुंह टेंट की तरफ था, जैसे वो वापस लौटने की कोशिश में रुक गए हो। लेकिन असली रहस्य 2 महीने बाद खुला, जब गहरी खाई में 4 डेड बॉडीज और मिली। उनकी हालत देखकर रिसर्च टीम हैरान रह गई, क्योंकि उनमें से एक इंसान की जीभ गायब थी, 2 की पसलियां बुरी तरह टूटी हुई थी और एक का सर गंभीर रूप से चोटिल था और कपड़ों पर रेडिएशन के निशान। और बॉडीज को देखकर साफ पता लग रहा था उन पर किसी जानवर ने हमला नहीं किया था। और सर्च टीम को उनके 4 कैमरे मिले, लेकिन जो उन्होंने कैमरे में देखा, उन्हें देखकर सर्च टीम की रूह कांप गई। कैमरे में ज्यादातर तस्वीर नॉर्मल थी, लेकिन तस्वीर नंबर 17 ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि उनमें से एक हाइकर, जिनका नाम था यूरी किरवांचिको, उसके कैमरे में एक अजीब सी धुंधली तस्वीर मिली, जिसमें एक सफेद साया चमकती आंखों वाला, जो किसी जाइंट जैसा लग रहा था। लेकिन वो क्या था, इसका अंदाजा सर्च टीम आज भी नहीं लगा पाई। लेकिन सर्च टीम और भी हैरान हो गई जब उनको एक डायरी मिली और डायरी में लिखा था, सिस्किरिया बर्फ से आ रही थी। हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज हमारी चीखों जैसी लगी। यूरी का रिकॉर्ड डेवलप हुआ तो धीमी इंसानी लेकिन उल्टी आवाजें निकली, जैसे पुरानी आत्माएं बुला रही हो। डायरी में बस इतना ही लिखा था, लेकिन सर्च टीम जब स्थानीय लोगों के पास पहुंची तो उन्होंने बताया, यूराल में पुरानी आत्माएं रहती है जो ट्रैकर्स कभी लौटकर नहीं आए। यहाँ उनकी आत्मा शेडो गार्जियन की तरह घूमती है। और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा था, हमने आसमान में एक यूएफओ को देखा। और ऐसे ही सबने अपनी अलग अलग थ्योरी बताई। कोई कहता है उन पर किसी मिलिट्री बेस का एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्योंकि उनके शरीर पर रेडिएशन के निशान मिले। सर्च टीम को ये सब सुन के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रिडिक्शन करे, क्या अंदाजा लगाए, क्या हो सकता है। लेकिन आज तक कोई समझ नहीं पाया कि उन हाइकर्स की असली मौत का राज क्या था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।